हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं प्रज्ञापन। दोस्तों, ये इस चैप्टर का 13वां लेक्चर है, 13th, एंड इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पेंटिंग्स के बारे में। पेंटिंग्स शुरू से ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहा है। जैसे कि भीमबेटका पेंटिंग्स, उसको देख के हमें हजारों साल पहले की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम के लोग कैसे रहते रहे होंगे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, उनका जीवन कैसा चलता था। पेंटिंग्स के सहारे आप हिस्ट्री को विजुअलाइज कर सकते हैं, आप इतिहास को दोबारा से जी सकते हैं। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना कलम नाम के एक पेंटिंग स्टाइल को संरक्षण दिया था। पटना कलम की पेंटिंग्स को देखकर आप उस समय के सीन, सेरेमनीज, लोग कैसे त्योहार मनाते थे, लोगों के कपड़े, उनकी हालत, ओवरऑल उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को समझ पाओगे। बट 1840s में इंडिया में फोटोग्राफी का इंट्रोडक्शन होता है और उसी के साथ साथ ये पेंटिंग स्टाइल डिक्लाइन हो जाता है। कंपनी इसे संरक्षण देना बंद कर देती है। रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसे जोन्स बार्कर ने 1859 में बनाया था। इसमें 1857 के रिवॉल्ट को दिखाया गया है। लखनऊ में जब इंडियंस ने अंग्रेजों को घेर लिया था, तब के सिचुएशन को ये पेंटिंग्स दर्शा रही है। नेक्स्ट पेंटिंग का नाम है इन मेमोरियम, पेंटेड बाय जोसेफ नोएल पाटोन इन 1858। इस पेंटिंग को भी 1857 के रिवॉल्ट के बाद के कंडीशंस को दर्शाने के लिए तैयार किया गया था। इसमें आप ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को देख सकते हैं जो बहुत मायूस लग रहे हैं, एक दूसरे को पकड़कर डरे सहमे बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल हेल्पलेस और इनोसेंट नज़र आ रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने साथ कुछ गलत होने का, वायलेंस का और अपनी मौत का। आखिर इनको किसका डर है, किनसे खतरा है इनको? इधर गौर कीजिए, ये है इंडियन ट्रूप्स, ब्रिटिश आर्मी में तैनात इंडियन सोल्जर्स जो इन औरतों को बुरी नज़र से देखते हुए दरवाजे से भीतर आ रहे हैं। इस पिक्चर के जरिए पेंटर ये बताना चाह रहा है कि 1857 के रिवॉल्ट में इंडियन सोल्जर्स ने कितना गलत किया था इंग्लिश महिलाओं के साथ। हालांकि हमारे क्रांतिकारियों ने किसी भी ब्रिटिश लेडी के साथ कोई भी छेड़खानी की थी, इसका कहीं कोई सबूत नहीं है। फिर ये पेंटिंग क्या है? इसे बनाया गया था ब्रिटिशर्स को उकसाने के लिए, इंडियन लोगों के प्रति नफरत फैलाने के लिए, भारतीय लोगों की छवि को पूरी दुनिया में खराब करने के लिए। ब्रिटिश पेंटर्स ऐसे भी पेंटिंग्स बनाते थे जिनसे भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, उन्हें इन्फीरियर महसूस हो। जब कभी कोई इंग्लिश ऑफिसर किसी रिबेलियन को दबाता था तो ये जश्न मनाने की पेंटिंग्स बनाते थे। वेरी बैड फॉर अस ना। नेक्स्ट, कालीघाट पेंटिंग्स। 19th सेंचुरी में ये पेंटिंग्स कलकत्ता में उभर कर सामने आया। इन पेंटिंग्स में देवी देवताओं के साथ साथ ऑर्डिनरी लोगों की आम जिंदगी को भी दर्शाया जाता था। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बेबी अपने बाबू को झाड़ू मार रही है। अच्छी बात यह है कि इन पेंटिंग्स ने उस समय के सोशल इविल्स के ऊपर जमकर तंज कसे थे। न्यू आर्ट मूवमेंट। 19th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा जैसे आर्टिस्ट ने आर्ट में एक नए ट्रेंड को रिप्रेजेंट किया। इस नए स्टाइल ऑफ आर्ट को संवेदना मिली थी भारत में उभर रहे राष्ट्रीयता की भावना से। इस आर्ट का प्राइमरी फोकस इंडियन मिथोलॉजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के ऊपर था, पर साथ ही साथ ये पेंटिंग्स आर्ट हिस्टोरियंस के लिए इंडिया में हुए मॉडर्न आर्ट मूवमेंट को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। इन द राइज ऑफ बंगाल स्कूल, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को इस्टेब्लिश किया था। यह भारत में पहला मॉडर्न आर्ट मूवमेंट था। 6 जुलाई 1896 में E.B. हैवल, अर्नस्ट बिनफील्ड हैवल इस स्कूल को एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन करते हैं कलकत्ता में। आनंद केंतिश कुमारस्वामी, जो कि श्रीलंका के एक इम्पॉर्टेंट तमिल पॉलिटिकल लीडर के बेटे थे, उन्होंने भी इस आर्ट मूवमेंट में एक वाइटल रोल निभाया था। इसी के साथ ये आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर भी ख़त्म होता है और आपका स्पेक्ट्रम का पहला चैप्टर भी ख़त्म होता है।